ये सॉलिड स्टेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो सॉलिड स्टेट के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हमने कलेक्ट किया है जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसे जो नीट है, पहले पीएमटी और सीपीएमटी एग्ज़ाम्स होते थे, तो कुछ क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, कुछ पीईटी में आए हुए हैं, एमपीपीईटी, और कुछ जेई एआई ट्रिपल ई, और ये लगभग आपके कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रहा है। जैसे ये जो है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये एमपीपीईटी में आया हुआ है 2000। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब जैसे आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि कोई क्यूबिक बॉक्स है, ये कोई क्यूबिक बॉक्स है और ये क्यूबिक बॉक्स में अगर आप जो है कोई छोटी जो बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल है, आप डाल दिए, जैसे चाक का डिब्बा होता है या कोई भी क्यूबिक बॉक्स है, उसमें एक लाइन बना करके रेगुलर अरेंजमेंट पूरा पैक कर दिए और पूछा जाएगा कि कितना परसेंट पैक्ड है, तो क्या करेंगे? जैसे एक जो बॉल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और मान लीजिए कि उसमें जेड बॉल है, जेड। अब आपको ये मालूम नहीं है कि जेड में कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 6, और जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए कि ये जेड है, और जो स्फेयर जो पार्टिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब होता है। अब इसमें देखिए, जैसे जो 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो तीनों के लिए आर और ए में जो एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आपको याद रखना होगा, और जेड की वैल्यू याद रखनी होगी। तो जैसे जेड की वैल्यू के लिए कोड वर्ड है ये BSF। एक तो बॉडी सिक्योरिटी फोर्स BSF होता है, लेकिन BSF 214, तो BSF 214 से आपको क्या पता चल जाएगा कि जो बॉडी सेंटर्ड है इसमें नंबर जो जेड की वैल्यू होती है 2 होती है, और जो ये सिंपल होगा उसमें 1 होगी, और जो फेस सेंटर्ड होगा उसमें जेड की वैल्यू 4 होगी। तो जेड की वैल्यू जो है, जेड की वैल्यू ये 214, बॉडी सेंटर्ड में 2, सिंपल में 1 और फेस सेंटर्ड में 4 होगी। वैसे ही अगर आपको एज लेंथ और उसमें रिलेशन बताना है रेडियस में, तो जैसे सिंपल के लिए A = 2R, अब बॉडी सेंटर्ड के लिए BCC जो है, इसके लिए √3A = 4R, ये रिलेशन है, और FCC के लिए √2A = 4R। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन हमको BCC का बताना है, तो BCC का पैकिंग फ्रैक्शन बताना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जेड की वैल्यू रख देंगे 2, अब 4/3, अब पाई की वैल्यू 22/7 ए क्यूब, और आर के जगह पे क्या रखेंगे? R = क्या हो जाएगा? √3A/4। तो जब ये वैल्यू आप ये रख देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, और कैलकुलेट हो करके ये वैल्यू आ जाएगी, ये 0.68, जो ऑप्शन थर्ड है ये 0.68, ये सही है।
पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी के लिए 0.68 होगा। वैसे ही पैकिंग फ्रैक्शन अगर मान लीजिए आपको सिंपल के लिए निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो अगर सिंपल के लिए, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालना है तो इसमें Z2 रख दीजिए और A की जगह पे 2R रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। या FCC के लिए अगर करना है तो FCC के लिए Z4 हो जाएगा और A इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे 4R अपॉन √2 ये हो जाएगा। तो आपको कुल मिला करके पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपल BCC FCC, इसके लिए Z की वैल्यू 1, इसके लिए Z की वैल्यू 2, इसके लिए Z की वैल्यू 3 और रिलेशन A इज इक्वल टू 2R √3A इज इक्वल टू 4R और इसके लिए √2A इज इक्वल टू 4R। तो ये Z की वैल्यू और A और R में रिलेशन, ये अगर आपको याद रहेगा तो ये निकाल लेंगे और इसका सही आंसर ये हो जाएगा 0.68, ये सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट कौन नहीं शो करता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा KBr। AgBr तो दोनों शो करेगा, ये KBr है जो इसमें शो नहीं करेगा। इसके बाद है ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड की जो डेंसिटी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो कैटायन एनायन होते हैं, ये कैटायन एनायन, तो जो एनायनिक साइट है, जो एनायंस हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, अपने जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, जिससे कि उनके वॉल्यूम के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, मास में भी कोई चेंज नहीं होता और इस तरह से आप देखेंगे कि उनका कुछ भी चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। ये ऑप्शन 3 सही है, इसमें डज नॉट चेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC, माने कितना वाइड स्पेस होगा। तो वाइड स्पेस के लिए क्या करेंगे आप, BCC का अगर आपको निकालना है परसेंटेज वाइड स्पेस तो कैसे निकालेंगे, अभी बताए थे ना। अगर जो है पैकिंग फ्रैक्शन उसका आ रहा है 0.68, 0.68 आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे 0.68 आ रहा था। तो जो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 68% हो जाएगी और जो वाइड स्पेस होगा वो 32% हो जाएगा। 100 में से आप क्या करेंगे, 68 को माइनस कर देंगे तो ये 32%, थर्ड जो ऑप्शन है ये 32%, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेमी कंडक्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट सही है क्योंकि सॉलिड स्टेट N टाइप और P टाइप होता है, जिसमें 13 ग्रुप और 15 ग्रुप ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका जो है P ब्लॉक, ये सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम NaCl। तो 58.5 ग्राम NaCl में जो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल बताना है, तो ये बताइए कि एक यूनिट सेल में कितने, जैसे कि NaCl जो है ये NaCl FCC स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि Z इसका 4 हो जाएगा। एक यूनिट सेल में कितने इसमें पार्टिकल होंगे,
4 पार्टिकल होंगे। तो पहले तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दीजिए, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट सेल पता चल जाएगा। तो जैसे ये इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा W/M, W दिया है 58.5, Na का 23 और 35, तो इसका भी 58.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने पार्टिकल होंगे, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा थर्ड, 1.5 इंटू 10⁻23। कैसे कैलकुलेट किए? पहले आप जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले W/M, तो W दिया है 58.5 और M भी इतना ही हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। चूँकि 4 पार्टिकल में 1 यूनिट सेल होता है तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन ए क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। तो ये मास 1 ग्राम है, तो इसका N = W/M, यानी कि 1/58.5 ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा 58.5। तो ये, और आपको हाउ मेनी यूनिट सेल पूछा गया है, तो NaCl चूँकि FCC है तो 4 से इसमें क्या करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। 4 से करेंगे तो ये 1.5 के अप्रॉक्स आएगा, और डेसिमल ये हट गया, यानी कि 1500। अब 1500 में 585 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻21। सभी लोग समझ गए कि नहीं? पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएगा 1/58.5। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, N इंटू एवोगैड्रोज नंबर। तो N दिया है 1/58.5 और एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। चूँकि अब इतने तो आपके पार्टिकल हो गए, अब 4 पार्टिकल एक यूनिट सेल में है तो डिवाइड कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी 2.57 इंटू 10⁻21। ये डिवाइड करके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग BCC स्ट्रक्चर हैज इतना यूनिट सेल, ये यूनिट सेल दिया हुआ है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, तो BCC है, तो BCC में अभी हम क्या बताए थे, BSF 214, यानी कि Z की वैल्यू 2 होती है। तो Z की वैल्यू 2 होती है, एक यूनिट सेल में आपके 2 पार्टिकल 2 होंगे, तो जो ये इसमें हो जाएगा, जैसे कितना ये दिया हुआ है 12.08 इंटू 10⁻, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24.16 इंटू 10⁻23। देखिए ये BSF, तो यानी कि बॉडी जो सेंटर्ड है उसमें 2 एटम होते हैं, माने जो BCC यूनिट सेल है उसमें 2 एटम्स होते हैं। तो इतने यूनिट सेल में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। वैसे ही ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक मास दिया है और BCC है, तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12
क्या होता है, मीटर होता है और सेंटीमीटर में 10⁻⁻10, यानी कि 4 × 10⁻⁸ ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, ZM/NA × A³। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BCC के लिए 2 हो जाएगा, और M कितना दिया है, 100 दिया है, और ये 6 × 10⁻23, और A³ जो है ये 64 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -24। तो ये ऊपर जाएगा -24, तो +24 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 64 में, और डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सभी लोग समझ गए। जैसे ये क्या होता है, D इज इक्वल टू Z/M/NA × A³, ठीक है ना। और Z कितना दिया है, Z BCC के लिए 2 है, M कितना है, 100 है, NA 6 × 10⁻23, और A कितना है, 4 × 10⁻⁻8 है, यानी कि 64 × 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो 24 में 23 जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर 1000 हो जाएगा। 1000 अपॉन, और नीचे क्या बचा है, 3 4 जा 12 का 1, ये 9, तो ये 2 5 जा 10, यानी कि 5.188, ये सही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड विथ शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसीज होती है, ये सही है। जितने कैटायन इसमें लूज होंगे उतने ही एनायन लूज होते हैं। तो इस तरह से ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कलेक्शन था, ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे सॉलिड स्टेट के, और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला जो लेक्चर होगा वो सॉल्यूशन पे होगा, तो सॉल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू।